बहुत ही हृदय विदारक घटना जो कि तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ परिसर में घटित हुई, जो कि कल 29 जनवरी को घटित हुई। हम सभी इससे द्रवित है, पूरा देश द्रवित है। जिन्होंने अपनों को खोया है वो सब बहुत परेशान है, वो उनका मन बहुत व्यथित है। हम सब इस बात पर चर्चा करना ही नहीं चाहते कि कौन, कैसे, कब, कहां, किन परिस्थितियों में घटा। लेकिन हां, एक सवाल जरूर है उन परिजनों का जिन्होंने अपनों को खोया है और उनकी डेड बॉडीज ई रिक्शे में भर के, लोडर में भर के उनके घर पहुंच रही हैं। यह सवाल जरूर सवाल खड़ा करता है, ये दृश्य सवाल खड़े करते हैं सरकार की उस व्यवस्था पर, सरकार के उस कुप्रबंधन पर, जो सरकार कुंभ को एक मैनेजमेंट और इवेंट बनाकर के जिसने रख दिया। कुंभ जो भारत की प्राचीनतम आध्यात्मिक और विश्व की एक आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है, वैभव का केंद्र है, जहां करोड़ों करोड़ तपस्वी, ऋषि, मुनि, साधु, संत आकर के अपने पुण्य प्रभाव से, अपने तपोबल से भारत भूमि के लिए वसुधैव कुटुंबकम की नीति का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हैं और जन कल्याण की भावना से वो आगे आते हैं। दूसरी ओर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिसने बहुत बड़े बड़े वादे किए, जिसने 7300 करोड़ रुपए के बजट को अलॉट कर दिया, जिस कुंभ की तैयारी वो 2 साल पहले से कर रहे थे, 1.5 साल पहले से कर रहे थे, आज जब परिस्थिति घटित हुई है तब देखने को मिलता है इनके पास कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई भी ऐसा व्यवस्था नहीं थी जहां से चीजों को ऑपरेट कर पाते। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दिखती, सब कुप्रबंधन दिखता है। वही चंद गुजराती कंपनियों को टेंडर दिया गया। लेकिन आप देखिए ना कि कुंभ के जिन मार्मिक विषयों पर हम सभी बात करना चाहते हैं, लोग जिस विषय पर आज बात करने के लिए बैठे हैं वो ये है कि जब रात में घटना घटित हुई और पूरा वीवीआईपी कल्चर, पूरा वीआईपी कल्चर, हम तो एक राजनीतिक दल के नुमाइंदे होने के नाते कुछ भी कह सकते हैं, मिथ आरोप लगा सकते हैं, आप हमें गलत मान सकते हैं, लेकिन जो साधु और सन्यासी प्रयागराज के कुंभ के प्रांगण में है, वो जब सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाने लगे और यही बताएं कि सिर्फ सरकार नेताओं और उद्योगपतियों और अरबपतियों और खरबपतियों के लिए ही संगम के दरवाजों पर इंतजाम करे, वीवीआईपी घाट बनवाए, उन्हीं की मेहमान नवाजी में पूरा अधिकारी मामला लग जाएगा, जब उन्हीं के मेहमान नवाजी में पूरा अमरी जमा प्रशासन का लग जाएगा, तो इन आम लोगों को तो भगवान के भरोसे ही रहना है ना। और ये आम लोगों, आपको याद रखना है, आपका सदैव भगवान है और आपका कोई नहीं है यहां पर। और वही कल घटना हुई जो हृदय विदारक है, विभत्स करने वाली है। आप देखिए ना, इतने बड़े मैनेजमेंट के बाद, जो सरकार मैनेजमेंट कर रही थी ना, जब मैनेजमेंट बेफल हुआ, तब जब सैकड़ों की संख्या में लोग लहूलुहान होकर के कुंभ क्षेत्र से निकले, प्रांगण से निकले, तब कल शाही स्नान था, अमृत स्नान था। साधु संतों की परंपरा तो देखिए, उनकी करुणा देखिए। उन्होंने इस शोकाकुल घड़ी में अपने स्नान को रद्द करने के लिए आह्वान कर दिया कि हम स्नान नहीं करेंगे। जो गाजे बाजे ढोल नगाड़े, उनकी पद्धति, उनकी संस्कृति, उनके परिवेश में रहते हैं, उनके शाही और अमृत स्नान में, उन्होंने सबको मना कर दिया मानवीय पहलू के दृष्टिकोण से। दूसरी तरफ इस सरकार ने स्वीकारा नहीं, इस सरकार ने इस बात को नहीं स्वीकारा कि इतनी भयानक घटना हुई है। इस सरकार ने पुष्प वर्षा कराई। ये भाई पुष्प वर्षा किस लिए? जो साधु संत ऋषि महात्मा, जो अपनी सदियों से चली आ रही, दशकों से, सदियों से चली आ रही परंपरा को, युगों युगों से चली आ रही परंपरा को
मानवीय पहलू के लिए रोक सकते हैं, दुख व्यक्त कर सकते हैं, संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। आप उनकी लाशों पर, आप जो नीचे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनके परिजन ढूंढ रहे थे एक दूसरे को, अभी भी ढूंढ रहे हैं, उन पर आप पुष्प वर्षा करा रहे हैं। इस पुष्प वर्षा को करा के आप मानव जगत में क्या संदेश देना चाहते हैं? दूसरी बात, जब इतनी बड़ी घटना घटित हो गई, सरकार सारे आंकड़ों को, सारी लिस्टों को छुपा करके रख लेना चाहती है। आप रख लो, लेकिन जो खोए पाए हैं ना, जिनके लोग अपने खोए हुए, उनको तो मिलवा दो साहब। आप विपक्षियों को मत दो, आप मीडिया को मत दो, लेकिन आप इतना तो करो, जो सरकार कल के पहले तक एक एक आंकड़ा जारी करने के लिए जद्दोजहद में थी, जो एक एक घंटे बाद आंकड़ा जारी करती थी श्रद्धालुओं का, कितने लोग खोए हैं, कितने लोग पाए हैं, कितने लोग गुम हैं, कितने लोग इधर उधर गए, उनका आंकड़ा कल से नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। ये क्या है? अब आप जब सर के ऊपर पानी चला गया तो आप कहते हो हमने 3 स्पेशल अधिकारी भेजे हैं प्रयागराज कुंभ में जो बहुत अनुभवी हैं। अरे तो सरकार की मति मारी गई थी क्या? सरकार को पहले से नहीं पता था क्या कि श्रद्धालु आ रहे हैं? उनकी जान माल की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी सरकार की है, प्रशासन की है, तो इन अधिकारियों को पहले क्यों नहीं भेजा आपने? ये सब गंभीर सवाल हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने इस कुंभ के जरिए मैनेजमेंट किया है, सिर्फ ऋषि, तपस्वियों, महात्माओं, साधु संतों का अनादर करके इस पार्टी ने सिर्फ मोदी और योगी की ब्रांड एम्बेसडरिंग इस कुंभ के अंदर की है, जो कि चिंताजनक है। हम सभी ईश्वर से कामना करते हैं कि ईश्वर जिनके अपने खोए हैं उनको सहन शक्ति दो। हम सभी उनके लिए श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि सारे श्रद्धालु 2025 के कुंभ में जो आ रहे हैं वो सब सकुशल मां त्रिवेणी के संगम में स्नान करके सकुशल पहुंचे। सरकार से बस इतना कहना है, नकारापन और निकम्मेपन की पराकाष्ठा पार करके आप चाहे जो कुछ कर लो, लेकिन यकीनन आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको आंख में आंख मिला करके आपको बात करनी पड़ेगी, आपको आंकड़े देने पड़ेंगे, आपको अव्यवस्था के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हुकूमतें अपनी जिम्मेदारी से लोकतंत्र में नहीं बच सकती हैं।